Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 36, and it is only for class 9 students. It has taken from the subject Social Science, Democratic Politics, and we will learn and understand and revise the chapter What is Democracy and Why Democracy in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम What is Democracy, Why Democracy चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं, और वो भी MCQ क्वेश्चंस के थ्रू. So without wasting our time, let's start and understand with me. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. यानी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का वह रूप है जहां पर शासकों का चुनाव जनता करती है. In a democracy, the final decision making power must rest with those elected by the people. यानी डेमोक्रेसी में अंतिम फैसला लेने का जो शक्ति है, जो अंतिम फैसले लेने की शक्ति है, वो उन लोगों के पास होनी चाहिए जो जनता द्वारा चुने गए हों. A democracy must be based on free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. यानी डेमोक्रेसी जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर आधारित होनी चाहिए, बेस्ड होनी चाहिए, और जो इस समय पावर में बैठे लोग हैं उनके पास फेयर चांस होने चाहिए हारने और जीतने के. यानी उनकी हार और जीत जनता के जो डिसीजन है उस पर बेस्ड होनी चाहिए. सो नाउ विल मूव ऑन द क्वेश्चन आंसर सेक्शन. व्हाट विल हैव टू डू? डार्कन द करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट ऑप्शन सर्कल विद ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन. यानी आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन के सर्कल को ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आपको उसको फिल करना है. सो let's see what are the questions. First question is, dash is a form of government in which the rulers are elected by the people. यानी किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो जनता रूलर्स को चुनती है? डिक्टेटरशिप में, अरिस्टोक्रेसी में, मोनार्की में या डेमोक्रेसी में? राइट आंसर इज डेमोक्रेसी. In a democracy, the final decision making power must rest with, यानी डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन पावर लेने की जो शक्ति है, फाइनल डिसीजन करने की, वो किसके पास होनी चाहिए? द ऑफिशियल हेड्स के पास, विद द मोनार्क्स के पास, या फिर दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, जो जनता के द्वारा चुने गए लोग हों, या नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज सी, दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ आर द रूलर्स ऑफ सऊदी अरेबिया इलेक्टेड? सऊदी अरेबिया के जो रूलर्स हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, कैसे चुने जाते हैं? बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, बाय द आर्मी के द्वारा, या दे आर चूजन फ्रॉम रॉयल फैमिली, या वो रॉयल परिवार में जन्म लेने के कारण चुनते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज सी, दे आर चोजन फ्रॉम रॉयल फैमिली. क्वेश्चन 4, which kind of ruler was जनरल परवेज मुशर्रफ ऑफ पाकिस्तान? यानी पाकिस्तान के जो रूलर थे जनरल परवेज मुशर्रफ, वो किस टाइप के रूलर थे? मोनार्क थे, डिक्टेटर थे, डेमोक्रेटिक लीडर थे, या वो ओलिगार्च थे? वो बी, डिक्टेटर थे, तानाशाह थे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को खुद से इलेक्ट कर लिया था. फिफ्थ इज, which among the following is or are the important feature of a democratic system? यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम के इनमें से कौन कौन से फीचर हैं या फीचर है? फर्स्ट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन है. सेकंड इज इलेक्शन एट रेगुलर इंटरवल, ये भी है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये भी है. तो इसका मतलब डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. Then last is, which of these is not a good argument in favor of democracy? यानी डेमोक्रेसी के फेवर में इनमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं है? जैसे पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन डेमोक्रेसी, ये तो बिल्कुल सही है. डेमोक्रेसीज रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट इन अ बेटर वे देन अदर्स, यानी डेमोक्रेसीज जो कन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छे से दूसरों की तुलना में सुलझाती हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टू द पीपल, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है पीपल के प्रति उत्तरदायी होती है. एंड डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्परस देन अदर्स, यानी डेमोक्रेसी में लोग दूसरी व्यवस्थाओं से ज़्यादा समृद्ध होते हैं. तो डी मुझे लगता है यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं है. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए,
लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा जो चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से अगर आप हमारे चैनल के साथ ज्वाइन होंगे तो आपको सारे लिंक्स एक साथ मिल जाएंगे। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।